श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी सत्संग का समय हो गया है। संत मत का सत्संग आज सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं संत मत की ओर से नमस्कार। और सुनने से बहुत बहुत जीवन में लाभ मिलता है और मनुष्य जीवन सार्थक बनाता है। मनुष्य तो जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य का जीवन अनमोल है और यह संत मत अनमोल चीज बतलाता है। इसलिए संत मत में जिसका जीवन जुड़ा है उसका जीवन धन्य होता है। सभी संतों का मत संत मत है। मनुष्य को संत मत में जरूर आना चाहिए, सुनना चाहिए और अपना जीवन को धन्य बनाना चाहिए। संत मत में जरूर आवें। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा नमस्कार है, नमस्ते है, बड़ों को प्रणाम है। और जितने मनुष्य तनधारी हैं, ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। यह मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य से मिला है। तो भगवान राम भी बोले हैं अपने प्रजाओं को, ये बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए साधनों का घर, मोक्ष का द्वार और सभी दुखों से छूटने के लिए मनुष्य का जीवन है, मिला है। देवता भी ललायित हैं मनुष्य तन पाने के लिए। और भजन भगवान का, परमात्मा का, परमपिता परमेश्वर का, सभी जीवों का एक ही ईश्वर हैं, एक ही परमात्मा है। माता कहिए, पिता कहिए, भाई कहिए, बंधु कहिए, जो भी नाम से आप पुकारें, एक ही सबका मालिक है, सबका सृजनहार हैं, पालनहार हैं। सबको दुखों से कहते हैं दुख में सुमिरन सब कोई करे, सुख में करे ना कोई, आ सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसी वाणी के साथ अब संत मत का स्तुति प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं, फिर रामायण पाठ। मेरा संत मत में भाग लेने वाले सभी आदर पूर्वक से सुने और समझें। संत मत को समझने के लिए बहुत गहराई और सूक्ष्म की बात है और जीवन में उतारना तो अहोभाग्य की बात है। सबों को मेरा प्रणाम। सबों को शरीर रूपी मंदिर में विराजे हुए परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितने संत लोग हुए हैं, होंगे, होने वाले हैं, सभी को मेरा दंडवत श्वास श्वास कोटि कोटि प्रणाम। आइए संत मत का स्तुति गायन करें। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति
यही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचय नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी। धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सुर स्वपचर भी, जग जीवन पाल टोभये हारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरोजे भये हैं, होंगे सब चर नन सिरधारी। भजता है मैं ही धन्य धन्य कही, गाही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना करे जोरी। पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जो युग युगान चाओ खानी में, भ्रामी भ्रामी दुख भूरी। अपाय हूँ पुण्य जाहूँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पला मन मा यार में, काबू भी लगन होता। भक्ति भेद विसरा रही, दुख साई साई रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। माया भागी जीव के, दिए भाग जगा
पर निज बल कछु नाही है। जेहि बने कमाई सो बल तबहि पावऊं। गुरु वसहाई दृष्टि टिकै श्रोते धुन रमे। आशा करूं गुरु दाया भजन में मन आए सोर में। जस रम सो माया जोत जगे धुनि सोनी पड़े। श्रोते चढ़े आकाशा सारे धुने में लीन होई। लाहे निज घर वासा निज पाना की जता कल्पना। सबा जाय में टाई मनसावा अचाकर मना। रहे तुम में समा आई। आस त्रास जग के सभी सवा भैरवा ने हो। सकल भूले ये के रहे। गुरु तुम पद स्नेहो। काम क्रोध मद लोभ की नहीं बेग सता वै। सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावे। आस त्रास जग के सभी सब भैरवाने हो। सकल भूले एक रहे। गुरु तुम पद स्नेहो। काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावै। सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाई। चरण शरण होई का हाता हो ले जया पानाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु तुम्हारे धुन रूपा। परखाता रहूने से दीन गुरु करूं दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप कुछ देर मानस ध्यान करें। जय गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे संत मत सत्संग में अपराह्न काल में रामायण की पाठ होती है। आइए आप लोग सम्मान पूर्वक रामायण का पाठ सुने। उसके बाद गुरु महाराज की वाणी का पाठ होगा। सुन करके जीवन में लाभ उठावें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मनुष्य का जीवन अनमोल है। इसको पाने के लिए देवता भी ललायित है। तो मेरा संत मत में जितने सुनने समझें और अधिक से अधिक समय बितावें। रामचरितमानस बालकांड से भगवान का वंदना। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु किरसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ ओ म रूप से बीच है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जब जोई जपत महे सो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणरा ओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभा ओ। जो महामंत्र है उसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भय ओ सुध करे ओ लटा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हे तुहेरी हरही को, किए भुवनती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दिनयमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया।
अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। द्वा बरसारी तु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बर न जुगा सावन भादो मास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सबका हो। लोक लाहु परलोक निभा हो। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनित सुनत सुमिरत सुठिनी के। राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और मो का अलग अलग वर्ण इन करने में प्रीति बिलगाती है अर्थात बीच मंत्र की दृष्टि ये से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही सुधारने वाले सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता। जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिये कलबर नाभो सना जगहित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ से सतम धर बसु धाके। जनमन मंजू कंजर मधुकर से। जी जसोमति हरि हर हलधर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी
सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं, और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। द्वा एकु छत्रु एकु मुकुटमणि, सब बरननी पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुसार स्वार रूप से अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुणा मी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईसौ उपाधि, अकथ अनादि सो सामुझि साधी। समझने में राम नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्जनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत परा धूम, सुनि गुण भेदु समुझी बने साधु, देखियहि रूप नामया धीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीन। नाम, इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना जो अपराध है। इनके गुणों तार तत्मय कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने, सुमिरिए नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ हुआ रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी, अगुण सगुण बीच नाम सुसारखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी।
नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्भाषिया है। राम नाम मन दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तू स तुलसी भीतर बाहरूं, जो चाहसी उजियार। श्री सतगुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी। स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज का प्रचार। भारत अध्यात्म प्रधान देश है। यहाँ के निवासी किसी न किसी धर्म के मानने वाले अवश्य हैं। यहाँ की कुछ ऐसी पावन भूमि है जिसकी प्रसिद्धि तीर्थ के नाम से है। श्री राम श्री कृष्ण की अवतरण एवं लीला भूमि होने के कारण अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि स्थल तीर्थ के नाम से विख्यात है। भगवंत से संत का महत्व कम नहीं है। अगर भगवंत से संत को विशेष कहा जाए तो कोई अतियुक्ति नहीं। अतएव संत महात्माओं की अवतरण भूमि, साधना भूमि एवं सत्संग भूमि भी महातीर्थ ही होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मद्भक्ता यत्र तिष्ठति पादं प्रक्षालयन्ति च तत्र स्थानं महातीर्थ सुपवित्रं भवेद ध्रुवम्। अर्थात मेरे भक्त जहाँ रहते हैं वह पद प्रक्षालन करते हैं, वह स्थान निश्चय ही सुपवित्र महातीर्थ होता है। पद्म पुराण में इसे गुरु तीर्थ कहा गया है। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्य को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। जब जब धर्म की हानि होती है, हमारे भारतवर्ष में प्रधान ऋषियों का देश रहा है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। कृष्ण भगवान गीता में बोले हैं,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, संभवामि जुगे जुगे। जब जब धर्म की हानि होती है, संत महात्मा आदि है, न अंत है अनंत है। हमारे गुरु महाराज एक बार मौज में आकर बोल बैठे, ये ए जी तुम कौन दल में है? तो वहाँ पर छोटे लाल बाबा बहुत ज्ञानी ध्यानी अभी भी वर्तमान में हैं, आश्रम कुपाघाट की बात है। तो झट बोल बैठते हैं, सरकार जी हजूर मैं गुरु दल में ही है। तो गुरु महाराज ठठाके हंसे और बोलते हैं वाह बच गया बच गया बच गया। राम आया, वो भी शरीर छोड़ के चला गया, राम भी सब प्रजा के साथ अपने धाम को चले गए। कृष्ण आए, वो भी चले गए। रावण दुष्ट आया, वह भी विनाश हुआ। कंस आया, वो भी दुष्ट विनाश हुआ। और गुरु के दल में रहने वाला व्यक्ति जीव वह कभी विनाश की ओर नहीं जाता है। वह आदि है न अंत है, गुरु अनंत है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान कभी आपको नरक में नहीं ले जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज हमारे संत मत को समझने के लिए 90 दिन सोए नहीं, 3 महीना सोए नहीं। अपने गुरु का, दरियापंथी गुरु का दिन में सेवा करते थे। 12 बजे रात को संत मत को समझने के लिए एक व्यक्ति जो संत मत से जुड़ा था, उसका नाम राजेंद्र बाबू था, वह वकील थे। वह जब जब जाते थे वो जगह पाते थे और संत मत को समझाते थे और उनसे समझे। 90 दिन रात को जग करके संत मत को समझी। तो अपने जीवन में उतारने के लिए यह संत मत है। संत मत का ज्ञान अनोखा ज्ञान है। यह कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, यह शरीर कब तक रहेगा, कब तक यह शरीर में हम हैं। हम तो करते हैं, लेकिन हम ही नहीं समझ पाते हैं कौन है। हम का ज्ञान, अहंकार या गुरु मिटाते हैं। कहते हैं नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते पूर्व से दूर कुंज कानन में। यह दिनकर की वाणी है। तो गुरु के दल में रहने से कहते हैं साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। अजीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला सो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ त्रासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे न कर्म की फासा। सत गहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबर साधन हितकारी, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। जीवत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा। हम लोग जीते जिंदगी में धन तो खूब कमा लिए। कहते हैं जीवन यापन के लिए धन भी चाहिए। कबीरदास जी कहे हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। इसी वाणी के साथ आज संत मत का सत्संग का समाप्ति की ओर जा रहा है। आरती गायन एक भजन के साथ गुरु महाराज के पदावली से एक भजन
सुनिए आप लोग, और सुन के जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाइए और धर्म में धन को लगाइए। कहते हैं कि त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। असार संसार सये गुरु बल तरूँ हो, असार संसार सये गुरु बल तरूँ हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। असार संसार मध्य दुख भरपूर हो, असार संसार मध्य दुख भरपूर हो। गुरु कृपा बीन होय कबहू ना दूर हो, गुरु कृपा बीन होय कबहू ना दूर हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। गुरु कृपा होय भाई होय दुख नाश हो, गुरु कृपा होय भाई होय दुख नाश हो। अस्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो, अस्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो, मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो। गुरु बिना कभू नहीं पाऊँ सोई नाथ हो, गुरु बिना कभू नहीं पाऊँ सोई नाथ हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। असार संसार मध्य गुरु बल तरूँ हो, असार संसार मध्य गुरु बल तरूँ हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु त्राहि गुरु कहूँ हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती गायन। आरती संघ सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत हो तलक